अरे माली भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह नहीं आए आप? सुबह इसलिए नहीं आया तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, तो मैं जब टाइम मिला मैं तब आया यहाँ पर। अच्छा, आज जी। क्या करने आए हो अभी? अभी मैं यहाँ पे कुछ ये देखने के लिए आया हूँ कि किसी गमलों में पानी तो नहीं भर रहा, पानी जमा होने पर क्योंकि पेड़ खराब हो जाता है। अच्छा, बारिश का मौसम हाँ, आने जी, वाला जी, है, जी, इसलिए जी। आप उसकी तैयारियां जी कर जी रहे हैं। तैयारियां कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, ठीक है। ओके, हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल रैंडमनेस विद लुबना एंड बानू। आज हम एक स्पेशल एपिसोड करना चाह रहे हैं कि बारिश का मौसम में पेड़ पौधों को कैसे हम देखभाल करेंगे। एंड बिकॉज चाहे टेरेस गार्डन हो, चाहे छोटी सी फ्लैट हो या बड़े बड़े घर हो, सबके घरों में पेड़ पौधे तो होते रहते हैं। तो बारिश के मौसम में उनका ख्याल खास करके लेना पड़ता है। तो हमारे माली भैया आज बताएंगे कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। बताइए भैया कि क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले तो ये है कि जो बरसात का टाइम होता है, हाँ जी। उसमें सबसे पहले गमलों में पानी की देखभाल रखनी पड़ती है। किस गमले में पानी जमा है, हाँ जी। पानी जमा होने से क्या है, उसका पेड़ खराब हो जाएगा। हाँ, और पेड़ जब जड़ पेड़ जल जाएगा। हाँ। पेड़ खराब होने पे तो वो यानी जो उसका सुराग है ब्लॉक हो जाएगा। हाँ जी। तो हमें वो सुराग हमें खोलना पड़ेगा ताकि पानी निकल सके। जी कैसे जी। करेंगे आप उसके लिए? तो उसके लिए हम इस तरीक़ा से करेंगे, हाँ जी। जैसे कि इस गमले में हाँ जी। पानी भर चुका है। हाँ जी। और इसका नीचे का जो सुराग है वो ब्लॉक हो चुका है। हाँ जी। तो हम इसको इस तरीक़ा से करेंगे। पहली बात तो सबसे पहले अच्छा, ये पूरा ही निकाल ये देंगे? पूरा हमने निकाल दिया। हाँ जी। जब पूरा निकाल दिया तो हमें इसका जो सुराग है हाँ इस जी। तरीक़ा से हमें वो करना होगा। हाँ। इसमें टिकड़ी रखनी पड़ेंगी 2-4 ताकि अच्छा। पानी निकल सके उसका। अच्छा, जो हाँ, जी, गमले जी। का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है। हाँ उसको जी। हम टिकड़ी बोलते हैं। अच्छा, उसको अच्छा। हम रख देंगे। हाँ, रखने हाँ। के बाद में फिर हम क्या करेंगे, हाँ जी। इसकी हल्के हल्के इस तरीक़ा से हम रूट काट देंगे। अच्छा। रूट काटने पे क्या है, पानी नीचे को निकल जाएगा। हाँ और जी। और जो रूट है वो कट जाएंगे। हाँ और जी। पेड़ के लिए बढ़ने के लिए रास्ता मिल जाएगी। मिल जड़ें जाए। यानी जड़ें जड़े खुलने बनने के के लिए, लिए मिल हाँ, जाएंगी, बारिश फैलने के में लिए। खूब जी बचे जी पेड़ जी। पौधे तो बढ़ते हैं ना। हाँ, जी पानी जी। खूब मिलती है इसलिए उनको। इस तरीक़ा से पानी जमा नहीं हो सकता। हाँ जी। तो इसलिए ये हम चार तरफ से रूट इसलिए काटते हैं ताकि ये पेड़ के लिए रूट फैलने के लिए जगह मिल सके, थोड़ी सांस भी ले जी सके जी ना जी। पेड़ पौधे। बहुत से मालिक क्या करते हैं हाँ। कि रूट काटी नहीं, ऊपर से उस खाद को वैसे ही करके हमने वो खाद को डाल इस दिया। तरीक़ा से डाल दिया। हाँ तो वो जी। खाद तो असर करेगा नहीं। हाँ खाद जी। असर करेगा तब हम उसकी रूट को 4 2 से काटेंगे। हाँ। काट के हम आधा हिस्सा हल्का सा नीचे से काटेंगे। तब इसको हम इसमें डालेंगे और तब खाद को हम इसके साथ साथ मिला देंगे। अच्छा, तो ये पेड़ को ताकत भी मिलेगी। हाँ। और दूसरे नंबर रास्ता जो ब्लॉक हुआ पड़ा सुराग उसका वो भी खुल जाएगा। अच्छा, ये बारिश के मौसम में कितना पानी डालना चाहिए? ये तो लोगों को कंफ्यूजन होती है, पानी कोई डालते ही नहीं है क्योंकि बारिश हो रहा है। मौसम में ऐसा कोई गमला पानी कम लेता है तो कोई ज्यादा लेता है, इसलिए कोई गमला में पानी जल्दी लीक हो जाता है, ठीक है। किसी में देरी से होता है। हाँ, हाँ। तो जो गमला हमें पानी की नमी दिखाई दे रही है तो उसमें पानी हमें नहीं डालना चाहिए। अगर हम कैसे पता लगे कि कितनी नमी है? मतलब हल्की सी नमी दिखाई दे अगर तो? हल्की सी भी नमी है हाँ। तो उसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। थोड़ी इस तरीक़ा की जो भुरभुरी मिट्टी है ये, हाँ इस जी। तरीक़ा की भुरभुरी मिट्टी में पानी डालना चाहिए। अच्छा, तो जी। अच्छा, मिट्टी थोड़ा सूखा, ऊपर से सूखा ऊपर से मिट्टी सूखी हो हाँ। तब पानी डालना चाहिए। अगर जो हम नमी रखेंगे हाँ। तो पौधा कभी भी खराब हो सकता है। अच्छा, क्योंकि बारिश के मौसम में रोज रोज थोड़ी ना बारिश होती है। जी जी, रोज रोज तो दिन बारिश होती हाँ, नहीं 2-3 है। दिन छोड़ के तो बारिश होती जी है। जी। तो ये हमें पहचान है कि पानी डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। जी जी। हाँ, ये बहुत बढ़िया आपने बताया। और इस मौसम में कौन से हम पेड़ पौधों को हम लगा सकते हैं? हाँ, वो भी मैं बता रहा हूँ अभी आपको। हाँ जी। ये हमारे माली भैया बहुत सालों से हमारे साथ हैं,
तकरीबन कितने साल? 30? किचन गार्डन का काम, किचन का समझाऊं या इसका समझाऊं? दोनों का पहले, किचन गार्डन का पहले बता दीजिए। किचन गार्डन में आप फिलहाल के लिए, हाँ जो जब बरसात का ये टाइम आ रहा है, हाँ जी। एक तो देसी लौकी होती है, देसी तोरी होती है, हाँ जी। उसको लगा सकते हैं। ओके। दूसरे नंबर वो एक, अब वो हाइब्रिड वाली वो गोभी आएगी, गोभी की हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस गोभी वक्त। के मानसून हाँ, में तैयारी हो हाँ, जाती जी है। जी जो ठंड के मौसम जी के जी, जो उसमें सब्जियां ठंड हैं। के मौसम के शुरुआत में जो गोभी आती है, हाँ हाँ हाँ। हम उसकी तैयारी इस मौसम में कर लेते हैं। अच्छा। जी, ताकि वो अक्टूबर के मौसम में वो गोभी आ जाए। अच्छा, और जी 3-4 महीने तो लगेंगे जी उसको जी जी आने जी, में। ठीक है। क्योंकि कम से कम 2.5 महीने से पहले कोई भी सब्जी नहीं आती है। जैसे भिंडी लगा सकते हैं, ये भिंडी का? हाँ, भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी का टाइम है, बारिश का जो टाइम आता है वो हाँ। भिंडी भिंडी होती है बैंगन, उसमें। भिंडी, जी, ये भी बैंगन लगा सकते हैं। तोरी, लौकी। जी जी, ये हाँ। सब लगा सकते ये हैं। कितने महीने तक चलता है एक बार फल फूलने के बाद? अगर जो अब हम इसको तोरी या भिंडी या लौकी कोई भी लगाते हैं, हाँ हाँ। तो लगभग 2 के और 2.5 के बीच में वो फल देना स्टार्ट कर देता है। ओके, बहुत बढ़िया। जी, और बताइए फूल कौन से, बिकॉज बारिश के मौसम में अच्छे खिले फूल बहुत अच्छे लगते हैं। अब जो तैयारी हम अब जो सीजनल फ्लावर की हम हाँ, तैयारी हाँ, करेंगे। अब तैयारी है सीजनल फ्लावर की। एक तो हम गेंदा की कटिंग लग जाती है। अच्छा, गेंदे की कटिंग लगती है, हाँ। उसकी वो सीड्स नहीं डालते? सीज भी डलते हैं, अच्छा, और कटिंग भी लग जाती है, दोनों होते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी जी। जो हाइब्रिड वाला जो गेंदा होता है, हाँ हाँ हाँ। उसका बीज लगता है। हाँ हाँ। और जो देसी वाला होता है तो उसकी कटिंग लग जाती है। अच्छा, ठीक जी, है, बढ़िया। तो हम इसकी तैयारी हम फिलहाल अब से तैयारी हम करेंगे। और गुलाब के? गुलाब, जो इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश गुलाब कम से कम 4-6 महीने में जाके वो तैयार होता है। तो मानसून के सीजन में वो उसकी भी तैयारी होती है? अब जो गुलाब का जो अब टाइम आ रहा है, हम उसकी कलम बना सकते हैं। अच्छा, जी। ठीक है, ओके, बढ़िया। अब इस पेड़ के आप कह रहे थे ग्राफ्टिंग बन सकती है? हाँ, ग्राफ्टिंग के लिए हम बताते हैं आपको। हाँ जी। यहाँ से हमने हल्का सा इस तरीक़ा से, ये ग्राफ्टिंग चीज होती क्या, ये बताइए। ग्राफ्टिंग इसलिए की जाती है क्योंकि जब एक तो हम कटिंग बनाते हैं, तो कटिंग बनाने के से हम ये पौधा एक बार को डाउन हो सकता है। ठीक है, डाउन का मतलब ये सूख सकता है, सूख कभी सकता भी है। हाँ हाँ हाँ। चल भी सकता है, सूख भी सकता हाँ है। हाँ हाँ, सही। और ग्राफ्टिंग का ये मतलब ये होता है, अगर जो हम इसको हाँ। इस तरीक़ा से, हाँ, छील देंगे आप? अच्छा, ये ग्राफ्टिंग मॉनसून के सीजन में होगी? जी, अच्छा, ताकि वो जड़ वड़ इसको बन हम सके। अपने उसमें हम गुट्टी बोलते हैं इसको। अच्छा, ये हम गुट्टी चढ़ा रहे हैं। ओके। जी जी जी। ये हमने छील के तैयार कर दिया है। हाँ हाँ, ये वाला हिस्सा ठीक है। हमने अच्छा, छील आपने के तैयार ऊपर का कर दिया हिस्सा है। आपने निकाल दिया? हाँ, ऊपर का जो छुक्कल था, हाँ, हाँ, वो हमने निकाल दिया। ठीक है। निकालने के बाद में हमने ये मोश ग्रास पानी में भिगो ली। ठीक है। पानी में भिगोने इसलिए पानी भिगोई जाती है ताकि इसके लिए हमें इससे तराई मिल सके। अच्छा, ठीक है। जब तराई मिलेगी, हम इसको हल्का सा 3 नंबर रोडेक्स हम इस पर डालते हैं। ये रोडेक्स डालने का क्या मकसद है? इससे क्या है, इससे रूट जल्दी निकलती हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब रूट जल्दी निकलेंगी तो उतनी हमारा जल्दी पौधा तैयार होगा। अच्छा, ठीक। हमने ये मोश इसके चारों तरफ हमने, और पूरे वो छीलने वाली चीज को कवर किया? ये हमें कवर, हम जो नीचे का हिस्सा हम इसलिए छोड़ते हैं, अच्छा। ताकि हम इसकी कटिंग ले सकें। वहीं से हम काटेंगे अच्छा, जहाँ से हमने ठीक है। छीला है। ओके, उसके तो थोड़ा ऊपर सा रूट हल्का बनेगा। सा हमें हाँ। वो हिस्सा हमें दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ताकि हम उससे कटिंग हम काट सकें। अच्छा, तो ठीक। ये हमने यहाँ पे मोश ग्रास बांध रहे हैं। लगाने के बाद हमने चारों तरफ से इसको पिन्नी से ढक दिया।
अब हम इसके चारों तरफ हम धागा बांधे देते हैं। मैं पकड़ लूं? नहीं, कर लीजिए, ठीक। हम इसके चारों तरफ धागा बांध देते हैं ताकि धागा बांधने से इसका जो है वो सांस नहीं ले सके, उसकी गर्माहट से जल्दी रूट निकल सकें। अच्छा, ठीक है। ये बारिश के मौसम में करने से पानी वानी जाएगा, इसलिए बेटर है ये। हाँ जी जी जी। हाँ हाँ। इससे क्या हमारा अंदर की तरफ पानी नहीं जाएगा। हाँ। जब पानी नहीं जाएगा तो रूट जल्दी निकलेंगे गर्मी की वजह से। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा और किसी और प्लांट का हाँ, मैं वो भी समझाऊंगा। मतलब ग्राफ्टिंग, जैसे रबर प्लांट का भी ग्राफ्टिंग हो सकता है ना? हाँ, रबर प्लांट का भी ग्राफ्टिंग होता है। आप इसका चीकू का भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, ठीक। तो ये बरसात, अब ये जुलाई आ रही है। हाँ, इस मौसम में ये सारी बातें कर जी जी। जैसे कि ये चीकू का पेड़ हो गया, रबर प्लांट का पेड़ हो गया, इनकी हम इस तरीक़ा से हम गुट्टी चढ़ा सकते हैं ताकि 1 महीने में ये पौधा हमारा तैयार हो जाएगा। हम तुरंत ही इसको लगा के हमारा 1 महीने में कंप्लीट पौधा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जब हम काटने का, हम इसका जब रूट निकल आएगी तो हम यहाँ से इसको कट कर देंगे जहाँ से हमने छिलका उतारा, नए गमले में लगा देंगे। जी जी। हम फिर इसको काट के डायरेक्ट गमले में लगा देंगे, फिर ये मरेगा नहीं, फिर जो की तो ठीक रहेगा। हाँ, रूट्स निकल आए। जी जी। कटिंग के बारे में बता सकते हैं? हाँ, कटिंग के बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे अब ये देसी गुलाब है ये। हाँ हाँ। तो इसी में एक इंग्लिश गुलाब होता है। हाँ हाँ। इंग्लिश गुलाब का एक देसी गुलाब होता है। अच्छा। तो देसी गुलाब में हम क्या 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 करते हैं? हाँ। हम जैसे कि हमने इस पौधे की यहाँ से आँख बोलते हैं हम इसको, जो जहाँ से किलसा निकलता है उसे हम आँख बोलते हैं उसको। ये हमने एक इंग्लिश देसी गुलाब से, हमने ये इंग्लिश गुलाब से आंख ले ली उसकी, जिससे इतनी सी। तो जब हमें पौधा तैयार करना होगा, तो पौधा तैयार करने से हम इसको उस जगह पर लगाएंगे जहाँ से हमें ये पौधा काटनी हो, तैयार लेना होगा। अच्छा, ठीक। ठीक है। ये हमने हल्का सा यहाँ से छील लिया। छीलने से हम इसको इस तरीक़ा से यहाँ पे फिट करेंगे। अच्छा। फिट करने से हम इसमें भी पन्नी लगाएंगे? इसमें भी पिन्नी लगेगी। पिन्नी हमें ये पिन्नी से पूरा नहीं ढकना है। अच्छा। जी जी। हमें इस तरीक़ा से इसका पिन्नी से वो करना होगा, बचाव करना होगा, जो हमारा ये ताकि गिरे ना। हाँ, पौधा तैयार हो जाए। अच्छा। जैसे कि हमने ये वाला हिस्सा बांध दिया नीचे से। हाँ हाँ। ये छोटा वो लगाने का क्या मकसद है? अभी मैं समझा रहा हूँ आपको। इस पिन्नी को बांध दूं। हाँ हाँ। अभी हमने पिन्नी बांध दी यहाँ पे। हाँ। ये हमारा ये दिखाई दे रहा है किलसा, जिससे हमें पौधा निकल के आएगा। जब ये निकल के आ जाएगा तो हम क्या काम करेंगे, हम इसको ऊपर से यहाँ से कट कर देंगे। जब ये हमारा किलसा निकल आएगा तो हम ऊपर से हम इसे कट कर देंगे। कट करने से हमारे पौधा तैयार हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। इसी तरीक़ा से हम
अगर जो हम इंग्लिश गुलाब के, नहीं, आपने इधर से काट लिया, ठीक है जी, फिर इस पौधे को कहाँ लगाएंगे? इसको काटना नहीं? इसको हमें नीचे से नहीं काटना है, अच्छा। हमें यहाँ से काटना है। हाँ। यहाँ से काटने के बाद में जैसे हमने ये हमने आँख तैयार कर दी, हाँ, हाँ, इस हाँ। पौधा तैयार कर हाँ। दिया, इसी तरीक़ा से हम और भी यहाँ पे लगा 2-3 सकते जगह हैं। कर सकते हाँ, हैं, हाँ। और भी लगा सकते हैं। बाकी इस तरीक़ा से हम 3-4 हम कर सकते हैं। अगर हम 4 कलर का एक पौधे पे गुलाब बनाना चाहें, अच्छा, तो हम ठीक है। बना सकते हैं। ओके, ऐसे कर सकते। जी जी, ओके। इस तरीक़ा से कर दूसरे 2-3 रंग के एक ही हाँ, गमले में आ जाए। एक पौधे में 3-4 कलर का गुलाब हो जाएगा इस बढ़िया, तरीक़ा बहुत से। बढ़िया। अब ये बताइए, बारिश के मौसम में कीड़े वीड़े भी बहुत ज्यादा लगते हैं ना पेड़ कीड़े के पौधे लिए में? आज क्या करना चाहिए? बारिश के मौसम में एक तो काले वाला कीड़ा होता है, हाँ हाँ बहुत जैसे चाय की पत्ती होती है, हाँ, उस हाँ। तरीका का कीड़ा होता है। एक वाइट कलर का कीड़ा होता है, जैसे दीमक होती है, इस तरीका हाँ, से। फंगस जैसे होते हैं। हाँ जी हाँ। जी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, वो एक नागराज दवा आती है, अच्छा। नागराज दवा को पानी में घोल के हाँ हाँ तब हम उसको स्प्रे से छिड़काव कर सकते हैं। तो वो अच्छा। कीड़ा भी हमारा समाप्त हो जाएगा और पौधा भी सेपरेट बच सही है। जाएगा। खाद कितना डालना है कि नहीं डालना है बारिश के, क्योंकि बारिश देखो, के मौसम में बह भी जाएगा ना? नहीं, बारिश के मौसम में खाद नहीं डालना। खाद का जो टाइम आता है, हाँ हाँ। खाद का टाइम आता है, एक तो अक्टूबर का आता है, अच्छा और एक आता है उसका मार्च का। अच्छा। तो इन दो महीने जो आते हैं ये नॉर्मल हो जाते हैं। गर्मी ना गर्मी ना हाँ, ना ठंड, गर्मी हाँ। रहती है ना सर्दी रहती हाँ है। हाँ हाँ। तो दोनों मौसम नॉर्मल हो जाते हैं, तो इसीलिए उसमें खाद भी अच्छी पड़ेगी और ताकत भी मिलेगी। अच्छा, खाद का भी अब मौसम बारिश के है मौसम में, हर बारिश जगह। के मौसम में अगर जो हम खाद डाल देते हैं, हाँ। अभी हमने खाद डाल दी, खाद डालने पर बारिश आ गई, हाँ। और बारिश आने पर वो खाद धुल बह जाएगी, गया, हाँ। तो हमारा तो ना वो खाद ही खराब चला गया। सही बात तो है। इसलिए हमें बारिश के मौसम में खाद नहीं डालनी साल में चाहिए। कितनी बार खाद डालनी चाहिए? हाँ, साल में वैसे तो 2 ही बार खाद पड़ती है। अच्छा। एक तो उसमें अक्टूबर के महीने में, एक 15 फरवरी के बाद में मार्च तक। हर एक पेड़ पौधे का अलग किस्म का खाद होता है कि एक खाद सब में डलती है? नहीं, खाद तो अनेक प्रकार के होते हैं। हाँ। अपने अपनी जगह पर सभी ताकत देते हैं। आज जैसे मोगरे जी, के जी। फूल में मैंने कई पौधे में देखा है, पूरा पेड़ ना, मतलब जी। पूरा मोगरे से फूल से भरा हुआ है। तो अगर जो अब मोगरे का है, हाँ। अब मोगरे का टाइम है, मोगरा मोतिया का टाइम है। अगर जो हम उसको अभी बारिश का टाइम नहीं है, अगर हम उसमें खाद डालते हैं तो मोतिया मोगरा का जो फूल है वो अधिक फूल देगा फिर। हाँ हाँ हाँ, वही ना। जी। ठीक है माली भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। एंड व्यूअर्स, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस शो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन, बाय बाय।